वेलकम टू केमिस्ट यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टीरियो सिलेक्टिव एल्डर रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो सीएसए नेट गेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गेट बहुत ही नज़दीक है, अपकमिंग गेट के लिए ये केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिकली पार्ट 4 है। इसके पहले मैं ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड कर दिया कैरेक्टर सीरीज के ऊपर। एंड ये केमिस्ट्री थोड़ा इंटरेस्टिंग है, हम लोगों को कुछ चीज़ इस वीडियो में सीखना है। एंड जो भी प्रॉब्लम कैंसर में है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं जो स्टीरियो सिलेक्टिव एल्डर रिएक्शन। सो जो एल्डर रिएक्शन है, हमने तो एचएस लेवल और यू कैन से बीएससी लेवल में एल्डर रिएक्शन तो हमने बहुत बार पढ़ा है। बट जो स्टीरियो सिलेक्टिव है वो बेसिकली एमएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। व्हाट इज द स्टीरियो सिलेक्टिव? एंड ये जो एल्डर रिएक्शन होता है वो क्या होता है, जो दो कार्बोनिल होता है, दो कार्बोनिल कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ बेस, जब सीसी बॉन्ड फॉर्म होता है, इनोलेट केमिस्ट्री फॉलोड बाय सीसी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, देन उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डर रिएक्शन। और यू कैन से बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड जब जनरेट होता है, राइट। तो बेसिकली जब हम लोग स्टीरियो सिलेक्टिव एल्डर रिएक्शन की बात करते हैं, देन हम लोग लेट्स से यू कैन टेक RCHO, ठीक है, दैट इज लाइक एल्डिहाइड CHO, ऑलराइट। एंड अगर हम लोग लेट्स से R1 कोई ऐसा ग्रुप लेंगे, सो दिस इज योर एल्डिहाइड एंड दिस इज योर कीटोन, राइट। सो टू आर कार्बोनिल कंपाउंड। यहाँ पे अगर हम लोग बेस यूज करेंगे तो बेस क्या करेगा, जो अल्फा एसिडिक प्रोटॉन है, सो दिस इज योर अल्फा एसिडिक प्रोटॉन। तो बेस क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और यहाँ पे क्या करेगा, बेसिकली मैं यहाँ पे कर देता हूं, सो बेसिकली यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऐड होगा, ठीक है। अभी ये जो नेगेटिव चार्ज ऐड होगा ये क्या करेगा, इमीडिएटली इनोलेट जनरेट करेगा। अभी इनोलेट दो टाइप का हो सकता है, वन इज योर दिस काइंड ऑफ इनोलेट, लेट्स से अगर कोई भी बेस के साथ कोई मेटल रहता तो यहाँ पे एक मेटल आ जाएगा, ठीक है। कोई बेस के साथ अगर मेटल रहता, सो दिस इज योर जेड और यू कैन से सी सेनोलेट, राइट। व्हाई? बिकॉज देखो यहाँ पे ना दिस इज योर एल्काइल ग्रुप, तो ये डबल बॉन्ड किस कार्बन में इसका प्रायोरिटी ज्यादा है इन कंपेयर टू हाइड्रोजन, एंड यहाँ पे OMe इसका प्रायोरिटी ज्यादा है, तो दे आर इन द सेम साइड, सो दैट इज द जेड ऑफ सी, राइट। और यहाँ पे और एक टाइप के इनोलेट हो सकते हैं, दैट इज योर दिस काइंड ऑफ इनोलेट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ई और ट्रांस इनोलेट, राइट, डिपेंडिंग ऑन दिस ग्रुप, राइट। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ना ये जो इनोलेट है क्या करेगा, अभी एल्डिहाइड के साथ ऐड करेगा, ऐसे करके, बहुत ही सिंपल है। ये ऐसे करेगा, इनोलेट जाके ऐसे करके कार्बोनिल में अटैक करेगा, ठीक है। तो क्या होगा, बेसिकली ROH, ये जो कार्बन है, ठीक है, ठीक है, लेट्स यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो ये कार्बन, दिस इज कार्बन, और ये कार्बन के साथ इस कार्बन का बॉन्ड फॉर्म हुआ है, सो दिस इज लेट्स से योर 1 2 3 कार्बन, सो दिस इज 3 कार्बन, दिस इज 2 कार्बन, 2 कार्बन में क्या है R1, दिस इज योर 1 कार्बन। जब ये यहाँ पे पैक करेगा तो ये कार्बोनिल हो जाएगा, क्लियर हो गया। सिमिलरली यहाँ से भी अगर रिएक्शन होगा सिमिलर मैकेनिज्म में ऐसे आएगा, तो ये जाके यहाँ पे अटैक करेगा, ROH R1 OCC। यहाँ पे हम लोग को क्या चीज सीखना है, बेसिकली देखो यहाँ पे दो काइरल सेंटर जनरेट हो रहा है, राइट। दिस इज आल्सो काइरल सेंटर, दिस इज आल्सो काइरल सेंटर। तो यहाँ पे जो दो काइरल सेंटर जनरेट हो रहा है उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री हम लोग को यहाँ पे सीखना है, दैट्स ऑल। तो यहाँ पे देखो, बिकॉज दिस इज द जेड यूनिट, हम लोगों को एक चीज को याद रखना है, अगर जेड और सी यूनिट होगा तो जो प्रोडक्ट होगा तो ऑलवेज वो सीन प्रोडक्ट होता है, ठीक है। सिमिलरली अगर ई और ट्रांस इनोलेट होता है तो वहां पे बेसिकली एंटी प्रोडक्ट होता है। सो दिस इज द इन जनरल रूल, यू हैव टू रिमेंबर। दैट मींस अगर यहाँ पे जेड इवेंट होता है तो इसका जो प्रोडक्ट होता है, ये दोनों ग्रुप का स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम साइड में रहता है, एंड यहाँ पे जो केमिस्ट होता है इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑलवेज ऑपोजिट रहता है, सो दैट इज योर एंटी प्रोडक्ट एंड दिस इज योर सीड प्रोडक्ट। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे सामने है ना, तो ये स्ट्रक्चर ना ऐसे भी हो सकते हैं, और वी कैन राइट लाइक दिस वे, ये दोनों ग्रुप पीछे भी हो सकते हैं, दैट मींस सेम साइड में होना है, दैट कैन बी अप साइड और दैट कैन बी बैक साइड, क्लियर हो गया फॉर दिस केस। और यू कैन राइट ROH R1 COCC, क्लियर हो गया।
तो यहाँ पे हम लोगों को क्या सीखने को मिला है, जो स्टीरियोसिलेक्टिव एल्डिहाइड रिएक्शन है वहाँ पे हमने क्या मिला, दो कायरल सेंटर मिला है, राइट। तो ये तो एक बेसिक सेटअप था, हम लोग को ये प्रॉब्लम को डिस्कस करना है। एंड ऑलवेज रिमेंबर यहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं पहले इस पार्ट को इरेज कर देता हूँ, इस पार्ट को इरेज कर देता हूँ। देखो यहाँ पे जो ये जो मैकेनिज्म होता है ना, ये जो पार्ट है इसका जो मैकेनिज्म होता है वो कैसे होता है, देखो। So we can write like it this way. ठीक है, ये जो ग्रुप है यहाँ पे देखो, ये जो OMe है and this is your methyl and OMe group and R1 is the same side. That means ये OMe and R1 in the same side and this is your H, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों को ऑलवेज ऐसे करके रखना है यार ग्रुप, क्लियर है। तो दिस इज बेसिकली ट्रांजिशन स्टेट, 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली ये ग्रुप इधर जाता है और ये ऐसे अटैक करते हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 मेंबर, राइट। इट लुक्स लाइक अ साइक्लोहेक्सेन टाइप ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, ओके मैं इसको पहले कर देता हूँ। तो इसका जो ट्रांजिशन स्टेट होता है, फॉर दिस केस जो ट्रांजिशन स्टेट होता है, एक सिंपल चेंज होता है। क्या चेंज होता है, यहाँ पे क्या है देखो, ये जो दो ग्रुप सेम साइड में है, ठीक है, इसलिए देखो ये दोनों बॉन्ड सेम साइड में है। बट फॉर दिस केस ये जो बॉन्ड है दे आर ऑपोजिट साइड, राइट, ऑपोजिट डायरेक्शन। सो दैट मीन्स राइट। सो दिस इज द बेसिक ट्रांजिशन स्टेट, क्लियर हो गया। नाउ यहाँ पे बेसिकली देखो, ये जो दो ग्रुप है ना वो देखो एक्सियल में है, राइट, बट यहाँ पे एक एक्सियल में है। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन ये ज्यादा अनस्टेबल होता है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन इसका सिलेक्टिविटी बहुत ज्यादा होता है। दैट मीन्स यहाँ पे और एक चीज को हम लोग को याद रखना है, जेड इनोलेट इज more selective, or you can say stereoselective than enolate, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्टीरियोसेलेक्टिव मींस, सिलेक्टिव मींस इसका जो ईल्ड है, ठीक है, ये भी ज्यादा होगा, ठीक है। सिमिलरली इसका ईल्ड रिलेटिवली कम होता है, ठीक है, ओके। ऑल्सो इसका सिलेक्टिविटी भी ज्यादा होता है, ये दोनों का जो सिलेक्टिविटी है वो भी ज्यादा होता है, ओके। तो हम लोग इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना है, तो मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ। ओके अभी देखो, जो फर्स्ट प्रॉब्लम है यहाँ पे क्या है ना, जो बेस यूज किया है दैट इज LDA। LDA इज योर काइंड ऑफ दिस बेस, राइट। तो LDA जाके क्या करेगा, यहाँ जो प्रोटॉन है अल्फा प्रोटॉन उसको एक्सेप्ट करेगा, इनोलेट जनरेट करेगा, राइट। एंड यहाँ पे मेटल क्या है, दिस इज मेटल पार्ट लिथियम। तो बेसिकली यहाँ से क्या जनरेट होगा, R डबल बॉन्ड CH3 OLi प्लस R OLi double bond CH3. So because this group and this group are on the opposite side, so we can say this is your E, or we can say this is your trans and this is your cis. क्लियर हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे PHCH जो है, ठीक है। अभी और एक पार्ट है, यहाँ पे देखो दो ग्रुप है, ठीक है। तो बेसिकली जब R is your ethyl, ठीक है, जब R is ethyl है, दैट मींस हम लोग यहाँ पे जो इथाइल ग्रुप होता है ना, R जब इथाइल होगा तो इसका जो प्रोपोर्शन होता है वो मेजर होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या होता है ना, माइनर होता है, ठीक है। सिमिलरली जब R इज योर टार्ट ब्यूटाइल ग्रुप, तो हम लोग को कैसे यहाँ पे करना है, जो टार्ट ब्यूटाइल होता है उसका क्या होता है, C मिथाइल C मिथाइल C मिथाइल OLi डबल बॉन्ड। जब ये ग्रुप होता है ना, ये जो इनोलेट होता है जब when R is your टार्ट बीटा, तो यहाँ पे बहुत स्टेरिकनेस होता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, ये जो पार्टनर ये माइनर हो जाता है एंड इस केस में ये ग्रुप इधर शिफ्ट हो जाता है, तो यहाँ पे मेजर होता है। बहुत सिंपल केमिस्ट्री है, ठीक है। जब टार्ट ब्यूटाइल ग्रुप रहता है तो यहाँ पे हिंड्रेंस आ जाता है लाइक दैट वे, ठीक है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन CH बॉन्ड के बीच स्टेरिकनेस होता है,
एज ए रिजल्ट ये जो पोर्शन है ना ये माइनर होता है, एंड ये जो सीस प्रोडक्ट है दैट विल बी मेजर प्रोडक्ट। क्लियर हो गया ना? हमने क्या बताया था, जो जेड और सीस इनोलेट होता है उसका सिलेक्टिविटी बहुत ज्यादा होता है। दैट मीन्स यहाँ पे जो प्रोडक्ट होता है ना, यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा फॉर दिस केस, तो मैं एक एक करके कर देता हूँ। ओके, इस केस में क्या होता है, मैं यहाँ पे आर ग्रुप को पुट कर रहा हूँ, ठीक है, डबल बॉन्ड ओ। तो यहाँ पे जब ट्रांस होता है विथ, यहाँ पे किसके साथ रिएक्शन हो रहा है, पीएच सीएचओ के साथ, राइट। तो ये इनोलेट यहाँ पे आएगा ऐसे करके अटैक करेगा, तो यहाँ पे अल्कोहल जनरेट होगा, तो अल्कोहल का स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा, ऑलवेज ऑपोजिट होगा फॉर द ट्रांस इनोलेट के लिए। ओके, एंड ऑलवेज रिमेंबर जो ट्रांस इनोलेट होता है उसका सिलेक्टिविटी कम होता है, राइट। दैट मीन्स ई इनोलेट का सिलेक्टिविटी ऑलवेज कम होता है, सो दैट केस में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे माइनर प्रोडक्ट हो जाता है, ठीक है। एंड ई टी CH3 OH पीएच। तो जो यहाँ पे जो इनोलेट सीस जो था वो माइनर था, बट इस केस में यहाँ पे प्रोडक्ट मेजर हो रहा है। सो इफ यू वांट यू कैन रिमेंबर। ओके, नाउ फॉर दिस केस जो टार्बिटल केस है, यहाँ पे क्या प्रोडक्ट आएगा, PHCHO में। तो ये जो इनोलेट था वो माइनर था, एंड दिस इज योर ट्रांस इनोलेट। तो ट्रांस इनोलेट में क्या होगा, ऑब्वियसली माइनर ही प्रोडक्ट होगा। सो वी कैन से ट्रांस इनलेट के लिए, ट्रांस इनलेट के लिए क्या प्रोडक्ट, तो यहाँ पे होता है ऑलवेज दिस इज एंटी एंड दिस इज योर सो दिस इज बेसिकली, तो ट्रांस के लिए OH ठीक है। सो दिस इज एंटी प्रोडक्ट, सो एंटी प्रोडक्ट विल बी माइनर। देखो यहाँ पे ये तो माइनर ही था, तो यहाँ पे भी माइनर होगा। एंड ये जो मेजर था, जो सीस था, उसके लिए क्या होगा, सेम प्रोडक्ट आएगा, सेम साइड में आएगा, तो ये जाएगा मेजर प्रोडक्ट। क्लियर हो गया? तो मैं यहाँ पे जो बॉक्स है, जो मेजर है ना, यहाँ पे मेजर था देखो ट्रांस के लिए, बट जब इस एनुलेट के कॉरस्पॉन्डिंग जब ये प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है एंटी प्रोडक्ट, वो माइनर हो रहा है क्योंकि उसका सेलेक्टिविटी कम है। सिमिलरली जब इथाइल ग्रुप का जो सीस एनुलेट है उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट हो रहा है दैट इज द सी प्रोडक्ट, राइट। सीस एनुलेट के लिए और जेड एनुलेट के लिए सेम प्रोडक्ट फॉर्म होता है, सो दिस इज द सेम प्रोडक्ट, बट ये मेजर हो रहा है ऑल्दो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एनुलेट माइनर था, ठीक है। सो दिस इज द सेलेक्टिविटी। सिमिलरली इसकी अगर बात करेंगे टार्बिटाइल के लिए, तो नॉर्मली था, ये माइनर था, तो माइनर है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो एंटी प्रोडक्ट है, राइट, ट्रांस का कॉरस्पॉन्डिंग एंटी प्रोडक्ट वो माइनर ही होगा, एंड जब ये मेजर था सीस प्रोडक्ट तो ये मेजर ही हो रहा है, ठीक है, सेम प्रोडक्ट। सो दिस इज योर सेम प्रोडक्ट। तो ऐसे करके इस प्रॉब्लम को हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद जो केमिस्ट्री है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो मैं स्पेस कर देता हूँ। ऑलराइट, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये भी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, कंडीशन क्या है, देखो यहाँ पे बेस क्या है, दिस इज द बेस, बट यहाँ पे और एक पार्ट है जो हम लोग मेटल के पार्ट बोल रहे थे ना, जो मेटल, इसमें क्या था, एम क्या था, लिथियम, बट यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, अभी बोरोन कंटेनिंग पार्ट यूज करेंगे। एंड ऑलवेज रिमेंबर ये जो बी होता है ना, बोरोन, दैट मीन्स जो ओ एंड बोरोन पार्ट होता है ना, ये बॉन्ड बहुत ही स्मॉल होता है। जब स्मॉल होता है तो जो ट्रांजिशन स्टेट होता है ना, जो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट हो रहा था ना, मैंने डिस्कस किया था, वो बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है, ठीक है। एज ए रिजल्ट इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो सिलेक्टिविटी और ईल्ड भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग पहले जो कंडीशन है वो हम लोग अप्लाई करेंगे, जो फर्स्ट कंडीशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो मिथाइल CH3, तो दिस टू आर सेम इक्विवेलेंट, तो कोई भी एक जगह से प्रोटॉन ले सकता है। तो यहाँ पे जो बेस है, सो दिस इज द रिलेटिवली बल्की बेस, तो बेस क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन लेगा, सॉरी ET, तो ये जो नाइट्रोजन क्लोरीन पेड़ है वो जाके यहाँ से बेस को लेगा, ऐसे आएगा, और ये जो O माइनस जेड होगा वो माइनस क्या करेगा, जो BU2, सो दिस इज द N ब्यूटाइल, हाँ, यहाँ पे क्या करेगा, OT इज अ गुड लिविंग ग्रुप, वो निकल जाएगा। अभी ये जो ग्रुप है ना, दिस इज N ब्यूटाइल, वेरी सिंपल। उसके बाद बोरोन है
1 2 3 4 1 2 3 4 राइट इन ब्यूटेन। ओके उसके बाद क्या होगा, डबल बॉन्ड ओ बी, मैं इसको यस कर देता हूँ, ठीक है क्लियर हो गया। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है इस साइड में, सो दिस इज योर ट्रांस इनोलेट। और एक पॉसिबिलिटी है ठीक है, एंड यहाँ पे ये जो पार्ट होता है ना ये ऑलवेज मेजर होता है, सो दिस इज योर सीस इनलेट। क्लियर हो गया। तो ये अगर मेजर होगा तो सीस इनलेट का कॉरस्पॉन्डिंग सिलेक्टिविटी ज्यादा होता है राइट, तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट होता है विद रिएक्शन विद दिस पीएच सीएचओ वो भी मेजर होगा राइट। सो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट होगा मैं यहाँ पे कर देता हूँ। सो दिस इज योर लेट्स से ए इनोलेट, दिस इज द बी इनोलेट। सो ए का कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट क्या होगा, डबल बॉन्ड ओ, बिकॉज दिस इज द ट्रांस इनोलेट तो स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा, एंटी होगा राइट। तो ये कार्बन का एक स्टीरियोकेमिस्ट्री आएगा, दैट मींस लेट्स से दिस इज योर मिथाइल अगर एमाप्था होगा तो यहाँ से अगर अटैक करेगा यहाँ पे राइट, तो ये कार्बन का स्टीरियोकेमिस्ट्री भी क्या होगा, बिलो होगा राइट, बिकॉज दिस इज योर ट्रांस इनोलेट, ट्रांस इनोलेट का कॉरस्पॉन्डिंग एंटी प्रोडक्ट फॉर्म होता है, एंड दिस इज द मेजर एंड दिस इज द माइनर राइट। मैंने क्या बताया था, जो ट्रांस इनोलेट होता है वो माइनर होता है, अगर ट्रांस इनोलेट माइनर होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग इसका जो प्रोडक्ट भी होगा वो भी माइनर होगा, क्योंकि इसका सिलेक्टिविटी कम होता है, एंड इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट होगा मेजर का सीस इनलेट का, यहाँ पे दोनों ग्रुप क्या होगा, सेम साइड में होगा राइट। सो दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, माइनर प्रोडक्ट। ना जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ना, तो मैं ग्रीन कलर यूज कर रहा हूँ फॉर दिस प्रॉब्लम। यहाँ पे ट्राइथेलामिन इज अ बेस, बट ये जो ग्रुप है देखो साइक्लो राइट, साइक्लिक रिंग है, देन यहाँ पे बी एंड सीएल। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर जाके ये जो इनोलेट था ना ऑक्सीजन अगर जाके यहाँ पे अटैक करेगा क्लोरीन रिमूव हो जाएगा, उसके बाद हम लोग को क्या मिलेगा, ओ सॉरी बोरोन ठीक है। तो यहाँ पे ना ये जो इनोलेट है देखो, ये जो इनोलेट है दिस आर ट्रांस इनोलेट, यानी यही यहाँ पे मेजर होता है, ठीक है, ये ट्रांस इनोलेट यहाँ पे मेजर होता है, एंड कॉरस्पॉन्डिंग जो सीस इनोलेट है दैट विल बी योर माइनर। नाउ व्हाई, हम लोग यहाँ पे एक चीज को जस्ट सीखना है, यहाँ पे हम लोग को कैसे इसको याद रखना है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट यहाँ पे क्या है, ये जो ग्रुप है ना वो क्या है, साइक्लिक चेन है राइट। तो यहाँ पे कोई भी अगर इंटरेक्शन हो रहा है बिटवीन दिस मिथाइल एंड दिस ग्रुप, बिकॉज दिस इज अ साइक्लिक चेन, तो वो इंटरेक्शन वो सप्रेस कर लेगा, बट यहाँ पे तो साइक्लिक रिंग है, दैट मीन्स ये जो सी जो भी ग्रुप है वो फिक्स है, वो ऐसे करके सप्रेस नहीं कर सकता है राइट। बिकॉज ऑफ दैट रीजन यहाँ पे इसका जो CH बॉन्ड और इसका जो CH बॉन्ड का जो इंटरेक्शन हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा हो रहा है, बट यहाँ पे थोड़ा हो रहा है इन कम्पेयर टू दिस, बट यहाँ पे ये सप्रेस कर सकता है, बट ऑल्सो इसका सिलेक्टिविटी ज्यादा है, तो थ्रू दिस इंटरमीडिएट यहाँ पे ये मेजर प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, बट यहाँ पे ये बिकॉज ऑफ दिस इंटरेक्शन CH और CH का जो इंटरेक्शन हो रहा है उसके कारण क्या हो रहा है, ये माइनर हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग यही इसको याद रखना है, बिकॉज दिस इज अ लॉन्ग चेन, तो ये जितना भी इंटरेक्शन हो रहा है वो उसको सप्रेस कर रहा है, क्योंकि ये लॉन्ग है, ठीक है, तो कोई भी तरह से वो बेंट होके कुछ भी होके वो इंटरेक्शन को सप्रेस कर सकते हैं, बट ये फिक्स है ना, ये फिक्स है, यू कैन नॉट मेक इट व्हाटएवर यू वांट राइट। तो यहाँ पे इंटरेक्शन ज्यादा होता है, सो दिस इज योर दिस, ठीक है। ओके नाउ बिकॉज दिस इज द मेजर, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा,
ट्रांस का कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट होगा एंटी प्रोडक्ट, दैट विल बी योर मेजर प्रोडक्ट। नाउ दिस यहाँ पे ना मेजर हो रहा है, यहाँ पे देखो उल्टा हो रहा है, बट यहाँ पे मेजर हो रहा है क्योंकि ये जो बोरोन कंटेनिंग इनोलेट है उसमें सेम जो भी इनोलेट होता है उसका कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट होता है, ठीक है। एंड इस केस में क्या हो रहा है, बिकॉज दिस इज द सी सी इनोलेट, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग सीन प्रोडक्ट होगा, दैट मींस इसका जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होगा वो सेम साइड में होगा, राइट। तो ये बेसिकली माइनर होता है। एंड ऑल्सो ये मोर देन 98% होता है, इफ यू कैन, अगर हम लोग ये बुक भी देखेंगे ना यहाँ पे जो भी है वैल्यू दिया है, तो ये मोर देन, और ये जो वैल्यू है ना ये भी मोर देन 97% है, बहुत ज़्यादा है, इसकी सिलेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल बॉन्ड लेंथ। उसके बाद ये जो ट्रांजिशन स्टेट होता है वो बहुत कॉम्पैक्ट होता है, रिजल्ट इसका सिलेक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है, ऑलराइट। तो ऐसे करके इस प्रॉब्लम को हम लोग को सीखना है, उसके बाद हम लोग को जो भी मैंने यहाँ पे ट्रिक्स बताए उसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई करना है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ऑलराइट। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी बहुत सारे केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे, एंड ये जो लेक्चर है मैं बिफोर गेट 2021 के पहले मैं ये खत्म कर दूंगा, ये जो सीरीज चल रहा है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।